इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल। हमारा चैप्टर है, पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है पर्सनालिटी। कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है तो उसकी पर्सनालिटी क्या होती है और वो पर्सनालिटी कैसे बिल्डअप होती है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। ये दो पॉइंट्स हम पर्सनालिटी के टाइटल के अंदर देखने वाले हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी हैव द सम वेल नोन एग्जांपल्स based on the personality. Here we have the independent fighters, people who see the dreams of independent India and contribute in it. And still today we are remembering them, like Gandhi ji, Sardar Vallabhbhai Patel. Here we have the well-known film star as well as politicians. Our former President APJ Abdul Kalam, US former President Obama, Sonia ji and Veerappan. So they all are the well-known persons of India and you all know them. Chaliye. So first of all, today's first question to all of you is, what is personality? In your words. अगर आपको मैं बोलूं कि आप अपने वर्ड्स में डिफाइन कीजिए, सिंपल वर्ड्स में, लेमन लैंग्वेज में, तो आप क्या बोलोगे? पर्सनालिटी मीन्स व्हाट? चलिए, एनी वन ऑफ यू. The first appearance of a person, body Yes. language, posture, dressing. Yes, very good. The dressings, body structure of an individual. Very good. चलिए आगे कोई, anyone else? Personality means? Sir, characteristics and qualities that an individual character have. Yes, very good. The characteristics of an individual. Yes, correct. Anyone else? Personality को अगर define करना है simple words में तो क्या बोलेंगे? कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है तो उसकी पर्सनालिटी को अगर हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है, तो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे? डेफिनेशन स्पॉट हम बाद में लेते हैं, बट सिंपल वर्ड्स में अगर बोलना है तो पर्सनालिटी का मतलब क्या? How he communicate with others. यस, वेरी गुड. और कोई? By his appearance, by his way of talking. यस, करेक्ट. चलिए, तो आगे बढ़ते हैं. तो दिस आर द सर्टेन थिंग्स व्हिच यू पीपल सेज रिगार्डिंग द पर्सनालिटी. हम डिटेल में देखते हैं, but before that let we have the one or two examples which are related with the personality of an individual and how he or she is responding. The situation number 1 in front of us is, suppose you join the one particular organization. आपने एक particular company के अंदर recently join किया हुआ है और आप totally नए हो. You are not familiar with your colleagues. आपके डिपार्टमेंट के जो कलीग्स है, पर्टिकुलर फैकल्टी के जो कलीग्स है, उनके साथ आप घुल मिल चुके नहीं हो, अभी आप टोटली नए हो. एंड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद देम इन वन पर्टिकुलर पार्टी. एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट, इनफॉर्मल पार्टी चल रही है कि जिसके अंदर आपको जाना हुआ है, किसी ने आपको इन्विटेशंस दिया है. सो फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू सी ऑल ऑफ देम इन अ इनफॉर्मल एनवायरनमेंट. सो नाउ व्हाट यू विल डू इन दिस सिचुएशंस? Options like ABCD में options है. A, you will take the initiatives and start talking with others. B, you will feel strange and nervous, so you will not talk with others. C, you will wait for someone else to talk to you and then you begin. And D, you will stand and smile to others. चलिए बोलिए क्या करेंगे ये situations के अंदर आप? Initiate to talk. And D. वन बाय वन सिचुएशंस है. आप टोटली कंपनी में नए हो, आप लोगों को जानते नहीं हो, बट एक इनफॉर्मल पार्टी में आप गए हो, तो उस सिचुएशंस में आप क्या करोगे? आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस. I will take the initiative to talk with others. ओके, मींस ए. चलिए, एनीवन एल्स? सर A और D दोनों. दोनों नहीं, एक ही ऑप्शन बोलना है आपको. Okay, I will go with A. I will take the initiative. ओके, चलिए ए. और कोई? Yes, sir. A. You will take the initiative to talk. A. ओके, ए. एनीवन एल्स? कोई नहीं है डी वाला? Situation A.
सर एक्चुअली उसमें क्या है कि पहले हम स्माइल करेंगे, फिर कोई हमारे सामने देखेगा, फिर हमने बात करना शुरू करेंगे, तो वो दो ऑप्शंस को आप एक ऑप्शन में मर्ज कर दीजिए कि यहाँ वो ऑप्शन डी में आप बात नहीं करोगे। ऑप्शन डी में आप सिंपली खड़े रहते हो, यू स्टैंड एंड स्माइल टू अदर्स, मतलब यहाँ पे आप बातचीत नहीं करोगे, ऐसा ऑप्शन है। चलिए, सो here I can say so based on your response your personality can be judged. So अगर पर्सनालिटी को समझना है तो पर्सनालिटी इज नॉट ओनली कंसर्न विथ योर आउटर लुक बट ऑल्सो योर रिस्पॉन्स इन अ वन पर्टिकुलर सिचुएशंस। देखो एक सिचुएशंस के अंदर आप कैसे बिहेव करते हो दैट इज ऑल्सो टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पर्सनालिटी। कि भाई बंदे की पर्सनालिटी कैसी है वो हिसाब से वो बंदा अपने आप को एडजस्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशंस और एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया था एक्सट्रोवर्ट्स वर्सेस इंट्रोवर्ट्स पर्सनालिटी के बेसिस पे। तो अगर एक्सट्रोवर्ट्स बंदा है कि जो टॉकेटिव है, जिससे लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, देन ही और सी इज गोइंग टू टेक द इनिशिएटिव्स और वो लोगों से बात करना स्टार्ट कर देगा। बट इंट्रोवर्ट्स है तो वो क्या करेगा, ही विल फील द स्ट्रेंज और उसको लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगेगा। सो इट मे बी पॉसिबल ही और सी विल सिंपली स्टैंड and smile to others but do not talk with others. So this is the situation. Situation number 2. Suppose there is an exam is going on and during the end semester exam there is a fire. Suppose કહું છું, સાચું ના માનતા. Suppose there is a fire in our college during the end semester exam कि आपका पेपर चल रहा है और सडनली ऊपर से बूम बूम हुआ कि भाई चलो फायर फायर फायर। So now what you will do in these situations? A, you will run out from the building as early as possible. B, you will help the others to go outside the building and then you go outside. C, you will wait for someone to instruct you. And D, you will sit and try to finish your paper first. चलिए क्या करेंगे? B. मैं तो भाग जाऊंगी। Sir, B. Yes. सर पहले तो खुद भागेंगे। Yes. So some of the students Option says B. option A कि they will simply run outside of the building. कि this is the normal behavior which an individual is showing कि he or she is going to take a judgment, take a decisions कि yes judgment के basis पे decision लेंगे, particular environment को situations को analyze करेंगे and based on that he or she is going to determine कि yes कि यहाँ पे मेरी life पहले important है, मैं बाहर निकल जाता हूँ, फिर बाहर निकल के for example मैं कि भाई वहाँ पे फोन करूंगा फायर ब्रिगेड में या समथिंग लाइक दैट। तो ऑप्शन ए हो सकता है। सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि नहीं भाई कोई इमोशनल बंदा है जो लोगों से अटैच है, तो ही और सी इज टेकिंग दैट डिसीजंस नॉट बेस्ड ऑन द जजमेंट बट बेस्ड ऑन द फीलिंग्स। तो वो क्या करेगा, नहीं कि भाई मुझे लोगों को बचाना है चाहे मैं बचूं या ना बचूं, समथिंग लाइक दैट। चलो कोई ऐसा करेगा जो बैठेगा और शांति से अपना पेपर लिखेगा उसके माइंड में होगा कि नहीं मेरे को तो पेपर खत्म करना है, एंड सेमेस्टर एग्जाम है, मेरा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई होगा? आंसर इज नो, कोई बैठेगा नहीं, बिकॉज द सिचुएशन इज दैट कि भाई सिचुएशंस के मुताबिक, एनवायरनमेंट के मुताबिक आप अपने आप को रिस्पॉन्ड करोगे कि भाई कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो बैठेगा, बट डेफिनेटली पर्सन्स विल सिंपली गो आउट फ्रॉम द बिल्डिंग। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ विद दिस एग्जांपल्स आई वांट टू से दैट कि भाई आपकी पर्सनालिटी क्या दिखाती है कि आपको एक एनवायरनमेंट के अंदर, सिचुएशंस के अंदर कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, वो चीज आपकी पर्सनालिटी को दिखाती है। क्लियर? चलिए, हमने पर्सनालिटी के अंदर सिर्फ एक एग्जांपल लिया था, एक एग्जांपल के बेसिस पे हम डिसीजन लेते थे, डिस्कस किया था एग्जांपल्स लाइक एक्सट्रोवर्ट्स, इंट्रोवर्ट्स, ये पर्सनालिटी का टाइप्स हमने बोला था। और कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि भाई रिस्क टेकर वर्सेस रिस्क अवॉइडर, कि भाई जो रिस्क अवॉइडर होंगे ना वो लोग क्या करेंगे, सिंपली फटाफट अपने आप को पहले बिल्डिंग से बाहर निकाल लेंगे। क्यों? तो कि उनको रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता है। बस जो रिस्क टेकर होंगे वो क्या करेंगे, नहीं नहीं मुझे लोगों को बचाना है, चाहे मेरे लाइफ के ऊपर रिस्क आए तो भी। तो यहाँ पे दे आर द रिस्क टेकर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट दे लाइक टू हेल्प अदर्स। सेम वे वी कैन हैव द पीपल विथ टाइप ए पर्सनैलिटी वर्सेस टाइप बी पर्सनैलिटी। ये सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं आपके रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ कि भाई टाइप ए का मतलब क्या होता है, पीपल हु आर मोर वर्काहॉलिक,
कि जो डे नाइट कंटिन्यूअसली कंपनी के बारे में सोचेगा, कंपनी के बारे में, काम के बारे में कंटिन्यूअसली सोचेगा और काम करेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? टाइप ए पर्सनालिटी। टाइप बी वाला बंदा होगा, वो कैसा होगा? टोटल रिवर्स। उसके लिए काम इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना पीना सो जाएगा, जितना काम दिया है उतना काम करेगा, लाइक दैट। चलिए, सेम वे इमोशनली और लेस इमोशनल, कि भाई कोई बंदा हो सकता है बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, कि भाई मूवी देखते देखते भी वो बंदा रोने लग जाता है, लाइक दैट। तो दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज। अगर टाइम परमिट करता है तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा एक पीपीटी और वी विल डिस्कस। चलिए, तो हम यहाँ से आगे जाते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में हमें डिफाइन करना है पर्सनालिटी को, तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहले पर्सनालिटी को समझते हैं। तो पर्सनालिटी इज द वर्ड विच वी नॉर्मली यूज फ्रीक्वेंटली इन आवर डे टू डे लाइफ, कि भाई हम रेगुलर लाइफ में हम ये वर्ड यूज करते हैं, बट द मीनिंग डिफरेंट means different things to the different people, and there prevails a great deal of controversy over the meaning. कि भाई हम पर्सनालिटी वर्ड को यूज तो करते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए उसका मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इज गोइंग टू क्रिएट द कंट्रोवर्सीज अमॉन्ग अस। कि अगर मैं कोई एक बंदे को बोल दूं कि भाई पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, देन ही और सी मे डिफाइन कि भाई पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, तो कि आउटर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स। कि यहाँ पे इमेज देख के मैं बोल सकता हूँ कि यस, ये बंदा क्या है, तो कि ये बंदा डॉक्टर है, तो उसका बाहर का लुक, कि भाई उसने क्या पहना है क्या नहीं, उसके बेसिस पे मैं वो बंदे की पर्सनालिटी को जज करता हूँ। बट सेकंड व्यूज, किसी और को मैं बोलूंगा कि भाई पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, तो कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं, कि भाई उसके माइंड में क्या है, वो चीज उसकी पर्सनालिटी को दिखाती है। वो कोई क्रिटिकल सिचुएशंस में है तो वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, तो वो उसकी पर्सनालिटी को दिखाती है। थर्ड पर्सन बोलेगा नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो हियर वी हैव द वेरियस कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द व्हाट द पर्सनालिटी इज एक्चुअली मीन्स। चलिए, पास्ट में जाते हैं। पर्सनालिटी कहाँ से आया? तो पर्सनालिटी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज पर्सोना, विच मीन्स टू स्पीक थ्रू। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम के अंदर एमसीक्यू में पूछना है तो पूछ सकते हो कि भाई पर्सनालिटी वर्ड कहाँ से आया, तो कि लैटिन वर्ड में से आया। कौन से वर्ड? तो कि भाई पर्सोना। क्या मतलब होता है उसका? तो कि टू स्पीक थ्रू। 3 से 4 एमसीक्यू ये लाइन में से बन सकते हैं। So the personality word is derived from Latin word persona, which means to speak through. याद रखना। This Latin term denotes the mask which actors are used to wear in the ancient Greece and Rome. कि भाई वहाँ पे जो स्टेज परफॉर्मेंस होता था, तो उस टाइम पे कोई जो पर्टिकुलर परफॉर्मर्स होते हैं वो कोई मास्क पहनते हैं, और मास्क पहन के उसके बाद वो परफॉर्मेंस देते होंगे, तो उसको वो लोग क्या बोलते हैं? पर्सोना, पर्सनालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। तो उसके बेसिस पे, उसके मुताबिक ये पर्सनालिटी वर्ड यहाँ पे आया है। तो ये उसकी हिस्ट्री हो गई। सो हियर यूज इन इन्फ्लुएंसिंग अदर्स थ्रू एक्सटर्नल अपीयरेंस, ऐसा हम बिलीव करते हैं, बट रियल में ऐसा नहीं है। द मेरिली एक्सटर्नल अपीयरेंस डज नॉट मेक द होल पर्सनालिटी। कि भाई हमें दोनों चीजों को देखना है, जो डेफिनेशंस के अंदर हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्लाइड में से आपको क्या याद रखना है कि भाई पर्सनालिटी वर्ड कहाँ से आया, तो कि भाई लैटिन वर्ड से पर्सोना, विच मीन्स टू स्पीक थ्रू। इतना आपको याद रखना है। और दूसरी चीज, not only external but also the inner part is important, that is also going to make the personality of an individual. वो definition में समझते हैं। चलिए, definition part, according to Gordon Allport, उसने क्या कहा? The dynamic organizations within the individual of those psychological systems that determines his unique adjustment to his or her environment. कि कोई एक एनवायरनमेंट और कोई एक सिचुएशंस है, तो उसके अंदर उसका साइकोलॉजिकल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशंस, कि जहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारी सिस्टम उसके माइंड के अंदर चल रही है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो रही है, काम कर रही है, तो उसका साइकोलॉजिकल सिस्टम जो है, उसका माइंड जो है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, माइंड, सब कुछ कॉम्बिनेशन है, बराबर। तो ये जो उसका सिस्टम है, साइकोलॉजिकल सिस्टम है, वो उसके रिस्पॉन्स को कैसे डिसाइड करती है।
वो चीज उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट्स करती है। सो इन आवर एग्जाम्पल कि कोई एक सिचुएशंस है, तो वो सिचुएशंस के अंदर आप अपने आप को कैसे डिसाइड करते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे रिस्पॉन्स करते हो, वो सिचुएशंस के अंदर आप अपने आप को कैसे डालते हो, वो चीज आपकी पर्सनालिटी को दिखाती है। कि भाई बीइंग एन इंडिविजुअल, कि भाई मैं सामने से जाके लोगों से बातचीत करता हूं तो वो मेरी पर्सनालिटी रिप्रेजेंट करती है, बातचीत नहीं करता हूं तो वो मेरी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि कोई भी एक एनवायरनमेंट और कोई एक सिचुएशंस है कि जिसके अंदर बीइंग वन इंडिविजुअल आपका साइकोलॉजिकल माइंड जो है, साइकोलॉजिकल जो है सिस्टम जो है, वो कैसे आपको फोर्स करता है कि भाई आपका एडजस्टमेंट, आपका रिस्पॉन्स, आपकी डिसीजंस, आपका एक्ट, आपका बिहेवियर, वो सब कैसा है, वो चीज आपकी पर्सनालिटी को दिखाती है। In other words, it's a summation of the ways in which an individual interact and reacts with others. कि आप लोगों के सामने कैसे रिएक्ट करते हो और उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करते हो, कैसे लोगों से बातचीत करते हो और आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो लोगों के सामने, वो चीज आपकी पर्सनालिटी को दिखाती है। एंड इट मस्ट बी मेजरेबल। आपके जो ट्रेट्स है, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसे होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, मतलब ऑब्जर्वेबल होने चाहिए और सामने वाले पर्सन्स को समझ में आए, ऐसा होना चाहिए। कि भाई बीइंग अ ड्रेस, कि भाई डॉक्टर का ड्रेस उसने पहना है तो उसके मुताबिक मैं समझ पाऊंगा कि यस वो डॉक्टर है। उसका बिहेवियर, कि भाई वो वहां पे डांस नहीं करेगा, वो अपना अच्छी तरह से कोऑपरेशंस करेगा, काम करेगा, तो वो उसका बिहेवियर, उसका बातचीत करने का तरीका, उसका लुक, अपीयरेंस, वो सारी चीजें आप मेजरेबल कर सको, देख सको, समझ सको, ऐसी होनी चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन पार्ट अबाउट द पर्सनालिटी। और हमें क्यों करना चाहिए, पर्सनालिटी को हमें क्यों समझना है? बिकॉज पर्सनालिटी विल हेल्प अस इन टेकिंग द वेरियस डिसीजंस। कि भाई कंपनी के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर हमें कोई डिसीजंस लेनी है तो उसके अंदर बंदे की पर्सनालिटी कैसी है, वो चीज हमें हेल्प करेगी। हमने क्या देखा था कि यूनिट नंबर 1 के अंदर कि देयर मस्ट बी ए फिट बिटवीन द जॉब रिक्वायरमेंट एंड व्हाट द पर्टिकुलर पर्सन इज पजेसिंग। कि भाई बंदे की स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, बराबर, वो सारे फैक्टर्स, तो उसके अंदर पर्सनालिटी भी आ जाएगा। कि भाई बंदे की पर्सनालिटी भी, तो वो सारी चीजें उसके अंदर फ्रॉम पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई बंदे की स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, पर्सनालिटी, वो सब कैसी है। और सामने की साइड आएगा जॉब की रिक्वायरमेंट्स, कि वो जॉब करने के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं, लाइक दैट। तो दोनों के बीच में मैच होना चाहिए, तभी वो बंदा अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा। हमने एग्जांपल एक देखा था कि भाई कहाँ कहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है, तो कि स्क्रीनिंग में और सिलेक्शन में, प्रमोशन की डिसीजन में, कौन क्विकली आगे जाएगा, कौन टीम बिल्डिंग करनी है तो कौन कौन से लोग टीम के अंदर अच्छी तरह से काम करेंगे, कौन से लोग मैनेजमेंट में जाएंगे, नहीं जाएंगे, लाइक दैट। तो हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया था कि एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ सेल्समैन, अगर आपको कोई सेल्समैन लेना है तो आप उसकी पर्सनालिटी के अंदर, पर्सनालिटी का जब टेस्ट ले रहे हो, उसको स्क्रूटिनाइज कर रहे हो, चेक कर रहे हो इंटरव्यूज के अंदर, तब आपको क्या देखना है कि ही और सी मस्ट बी अ एक्सट्रोवर्ट्स। कि भाई एक्सट्रोवर्ट्स होना चाहिए, वो ओपनली बातचीत करना चाहिए, उसको साइनेस फीलिंग होनी नहीं चाहिए। अदरवाइज वो इंट्रोवर्ट्स है तो वो काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको इवन पर्सनालिटी टेस्ट के बेसिस पे आप बंदे को सिलेक्ट कर पाओगे।